वेलकम बैक इन श्रेया एक्सप्लोरर और मैं हूं आपके साथ श्रेया। तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ हमारे शहर ग्वालियर के रियासत कालीन बहुत ही वर्षों पुराने एक ऐसे मंदिर में जहाँ महादेव के गढ़ों में से एक सर्वमान्य गढ़ महादेव के गले में जिन्हें मिला है स्थान, नाग देवता के दर्शन हम कराएंगे आपको। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिएगा। आगे भी ऐसी वीडियो आएंगी उधर भी देखना है। फिलहाल अभी टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, गाड़ी मेरी चल रही है। लेट्स कम विद मी एंड एक्सप्लोर विद श्रेया। तो सुबह सुबह घर से निकलकर रेलवे स्टेशन पुल को क्रॉस करते हुए दौलतगंज होकर हम पहुंच गए बाड़े और बाड़े से फिर सीधा छतरी मंडी। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको रेलवे स्टेशन से सीधा छतरी मंडी के लिए टैक्सी करनी होगी और लगभग 20 मिनट में आप इस मंदिर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब हम मंदिर पहुंचे तो मुश्किल ये हुई कि यहाँ नागपंचमी की वजह से मंदिर में तैयारियां चल रही थी, तो मंदिर में अंदर जाने के लिए हमें कुछ देर रुकना पड़ा। तो दोस्तों अभी सावन का महीना चल रहा है और हम लगातार आपको महादेव के मंदिरों के दर्शन करवा रहे हैं। आज मैं पहुंच गई हूँ महादेव के सर्वमान्य गढ़ों में से एक नाग देवता का दर्शन करने के लिए और आप सभी को करवाने के लिए। ये देखिए मेरे सामने यहाँ पर ये है रियासत कालीन नाग देवता का वो मंदिर जहाँ पर नाग देवता का पूरा शेषनाग रूप में यहाँ पर स्थापना है और जो भी भक्त आते हैं उनकी आराधना करते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं, उनको दूध अर्पण कर सकते हैं। नाग पंचमी पर विशेष तौर से यहाँ पर बहुत बड़ा मेला भी लगता है और उसकी बहुत बढ़िया तैयारियाँ इस वक्त यहाँ पर चल रही हैं। मंदिर में भी पूरी तैयारी चल रही है और बाहर भी तैयारी हो चुकी है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं और वो तीनों ही रास्ते पूरी तरह से सजा दिए गए हैं और आपको यहाँ बीच में सामने ये मंदिर देखने मिलता है और छतरी मंडी पर ये मंदिर है। जैसे ही हम मंदिर आते हैं सबसे पहले हमें यहाँ देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी, इतना बड़ा इतना विशाल ये बट का वृक्ष है। साथ ही इसकी जो आप लताएँ देख रहे होंगे, जटा देखिए कितनी मोटी मोटी हैं, जो ये गवाही देती हैं कि वाकई में यकीनन ये वृक्ष बहुत वर्षों पुराना है और बहुत ही अच्छा लग रहा है इस वृक्ष के नीचे, क्योंकि बट का वृक्ष है, साथ ही नीम का वृक्ष भी इसमें मिला हुआ है। और इसी वृक्ष की ये देखिए यहाँ पर ओट में नीचे बजरंगबली का मंदिर बना हुआ है। जो भी भक्त यहाँ आते हैं बजरंगबली का भी दर्शन करते हैं और इन्हीं के बराबर में माता रानी का भी मंदिर है। शेरों वाली भवानी माता आदि शक्ति यहाँ विराजित हैं। जो भी भक्त आते हैं उनकी भी आराधना करते हैं और क्योंकि माता रानी यहाँ पर विराजित हैं इसीलिए भैरवनाथ ना हो ऐसा हो नहीं सकता, इसीलिए इसी वृक्ष के नीचे ही यहाँ पर भैरवनाथ भी विराजित है। क्योंकि छतरी मंडी है ये हमारे शहर ग्वालियर के महाराज की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अंदर चलकर। और अंदर भी एक मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ भी हम जाएंगे। क्योंकि रियासत कालीन इस छतरी मंडी स्थल में अंदर क्या है ये जानने की जिज्ञासा मेरे मन में बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि लोगों ने मुझसे कहा था कि यहाँ अंदर भी कई सारे मंदिर हैं और छतरियाँ बनी हुई हैं हमारे पूर्व महाराजों की। तो जब तक नाग देवता के मंदिर के द्वार खुलते हम उतनी देर के लिए अंदर आ गए और यहाँ आकर हम पूरे में भ्रमण कर रहे थे। सबसे पहले तो हमें यहाँ दर्शन हुए बड़े हनुमान जी के और उनके द्वार का घंटा बजाकर मैंने अंदर प्रवेश किया और उनको मस्तक नवाकर सबसे पहले मैंने वहाँ मौजूद पंडित जी से इस मंदिर के विषय में जाना। काफी पुराना है। सिंधिया वंश के 4 सोनेश्वर इसकी स्थापना हुई। उनके अपने पूर्वज है यहाँ, उनकी यहाँ समाधि है। तो उनको दर्शन करने वो आते हैं दशहरे के लिए, तो उनको नमस्कार करते हैं। तो पूरा उनका साज सामान आता है और प्रदर्शन होता है। जैसे कि बजरंगी का भी दर्शन किया और नाग देवता का भी मैं आपको दर्शन करवाऊंगी, उसके लिए लगातार आप वीडियो में बने रहिए। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर छतरी मंडी आपको दिखाना चाहूँगी कितना, देखिए यहाँ पर क्योंकि बहुत ही रियासत कालीन ये पूरा इमारत है, बहुत पुरानी इमारत है, तो सारे कुछ जो इसकी शैली है वो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर आपको देखने को मिलेगी। तो हम उधर भी जाएंगे इधर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम आपको यहाँ की सबसे पुरानी जो छतरी है वहाँ लेकर चलते हैं, जो सबसे महाराज के पूर्वज रहे हैं, सबसे पहले पूर्वज रहे हैं। हम उस ओर चलेंगे और अंदर हनुमान जी का मंदिर भी है, हम वो भी आपको दिखाएंगे।
जैसे जैसे मैं अंदर बढ़ती जा रही थी, यहाँ बनी हुई ये प्राचीन इमारतें मेरे आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न कर रही थी। सब कुछ देखकर मैं काफ़ी अचंभित थी, क्योंकि मैंने यहाँ छतरी मंडी के विषय में सुना तो कई बार था, लेकिन ये ऐसा होगा ऐसा मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। जब मैं यहाँ पहुँची, मुझे पंचमुखी शिव जी का भी दर्शन हुआ और साथ ही आगे पहुँचकर फिर यहाँ की सबसे प्राचीन छतरी पर मैं पहुँची, जो बेहद सुंदर बनी हुई थी। इस वक्त मैं यहाँ पर, ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पर ये समाधि स्थल है जहाँ हम पहुँच चुके हैं। इसकी नक्काशी मैं दूर से ही देखकर इतना अच्छा लग रहा था इस छतरी को देखकर। जैसा कि आप यहाँ पर, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ लिखा हुआ है श्रीमंत जनकोजी राव सिंधिया महाराज, जो हमारे शहर की रियासत है, जो हमारे महाराज हैं, उनके सबसे बड़े पूर्वज की ये छतरी है। ये यहाँ पर समाधि स्थल बना हुआ है। साथ ही यहाँ की जो छतरी की आप बनावट देखिए, जो नक्काशी है वो कितनी खूबसूरत है। इसका जो मेन गेट है, उस गेट पर ही आप देखिए यहाँ पर कितना, यहाँ पर ये 2 द्वारपाल के बतौर यहाँ पर ये बनाए गए हैं। और साथ ही कुछ ये मंदिर जैसा दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ये एक मंदिर जैसा बनाया गया है। पूरा मंदिर है, मंदिर के ऊपर एक मतलब काफ़ी बारीकी से यहाँ पर पूरा ये निर्माण किया गया है इस छतरी का। अभी गेट यहाँ पर बंद है, किसी कारण से ऐसा कह रहे हैं कि वैसे तो खुला ही रहता है ये गेट, लेकिन अभी किन्हीं कारणों से, क्योंकि अंदर कुछ सामान है, इस वजह से उसको बंद कर दिया गया है। अभी ये बंद रहता है। ऐसी ही यहाँ पर छतरियाँ बनी हुई हैं सभी, और बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं देखने में। जो घूमने आते हैं लोग, वो आते हैं यहाँ देख कर जाते हैं। यहीं पीछे ही छतरी मंडी के हनुमान जी, एक और हनुमान जी का मंदिर है। देखिए यहाँ से आपको उसकी चोटी दिखाई दे रही है। अब हम वहाँ भी चलेंगे और आपको उनकी भी दर्शन करवाते हैं। आइए मेरे साथ। यहाँ छतरी की सुंदर कलाकृति को निहारने के बाद फिर हम छतरी वाले हनुमान जी का दर्शन करने के लिए चल दिए, जिन्हें रोकड़िया वाले हनुमान भी कहा जाता है, क्योंकि ये मंदिर सिंधिया स्टेट का ही है। लेकिन फिर भी यहाँ आने वाले भक्तों पर जब हनुमान जी ने अपनी कृपा की है, तो उन भक्तों के द्वारा इस मंदिर के निर्माण कार्य में पूरा सहयोग किया जाता है। और ये मंदिर देखिए कितना सुंदर बना हुआ है। यकीन मानिए दोस्तों, मैं तो यहाँ दर्शन करने नाग देवता का आई थी, और उनके दर्शनों से पूर्व ही मुझे महादेव के एक और अवतार, जो कि आप सभी जानते हैं बजरंगी बाबा हैं और कलयुग के देवता भी हैं, उनके बड़े अद्भुत रूपों के दर्शन करने को मिल रहे हैं। छतरी वाले हनुमान जी के नाम से इनको जाना जाता है, और इनका स्वरूप बड़ा अद्भुत है, बड़ा ही विशाल है, और बड़ी ही रोचक कहानी है इस मंदिर से जुड़ी हुई। ऐसा कहते हैं कि महाराज के यहाँ पर ये कार्यकर्ता थे, उनको हनुमान जी ने दर्शन दिया, उन्हें स्वप्न दिया कि मैं यहाँ जो ग्वालियर का तिघरा डैम है वहाँ पर हूँ, वहाँ से मुझे यहाँ लेकर आइए। और वो तिघरा डैम से हनुमान जी को अपनी पीठ पर लेकर, ऐसा कहते हैं जो यहाँ के लोग हैं वो हमें बता रहे थे कहानी, कि वो अपनी पीठ पर लेकर यहाँ हनुमान जी को आए थे, और फिर यहाँ पर मंदिर की स्थापना हुई थी। और यहाँ क्योंकि छतरी बनी हुई है, इसलिए यहाँ पर इनको छतरी वाले हनुमान के नाम से जाना गया। साथ ही यहाँ आने वाले तमाम भक्तों में से कई ऐसे भक्त रहे हैं जो बहुत बड़े बिल्डर्स बन गए यहाँ दर्शन करने के बाद, हनुमान जी से प्रार्थना करने के बाद, और उन्होंने इन्हें रोकड़िया महाराज के का नाम भी दे दिया। इन्हें रोकड़िया हनुमान के नाम से भी तब से जाना जाने लगा। ऐसा कहते हैं कि यहाँ आकर अगर सच्चे मन से आप हनुमान जी से कुछ मांगते हैं और मन में कोई अरदास उनको अर्पण करते हैं, तो निश्चित तौर से हनुमान जी आपके न्यारे व्यारे कर देते हैं, आपके रोकड़ में बढ़ोतरी कर देते हैं। इसीलिए इन्हें रोकड़िया हनुमान के नाम से भी जाना जाता है। मैं डेली आता हूँ यहाँ पर, ऐसा इसलिए क्योंकि शक्ति है यहाँ पर, रोकड़िया सरकार जी की ताकत है। अच्छा। हाँ, मनोकामना पूर्ण होती है पूरी। रोकड़िया सरकार इसलिए बोलते हैं क्योंकि रोकड़ यानी रकम, लक्ष्मी के सब मतलब धन दाने से परिपूर्ण हो जाते हैं। बढ़िया। अच्छा। और सलाह देते हैं, अच्छी सलाह देते हैं। तो यहाँ हनुमान जी की मंदिर की फेरी करने के बाद हम फिर जल्दी से पहुँचे यहाँ बनी हुई दूसरी छतरी पर। ये देखिए हम अंदर चलते जा रहे थे, तो यहाँ कई सारे बच्चे हमें दिखाई दिए। अंदर जाकर हमें पता चला कि यहाँ पर एक बच्चों का स्कूल भी है, तो बस उनकी छुट्टी हुई थी, वो सभी अपने घर जा रहे थे, जिनके बीच से होते हुए फिर मैं पहुँच गई इस छतरी तक। देखिए हम आ गए हैं एक और छतरी में, और ये है दौलत राव सिंधिया जी की छतरी। सिंधिया जी महाराज के एक और पूर्वज। तो चारों तरफ देखिए यहाँ पर काफ़ी सुंदर नक्काशी यहाँ पर की गई है। ऊपर काफ़ी पुराना हो गया है, धुंधली हो गई है नक्काशी हालांकि, लेकिन फिर भी यहाँ आकर बड़ा ही
अलग सा अनुभव होता है, ऐसा लगता है किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर हम लोग आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर नंदी महाराज जी बैठे हैं। काफ़ी बड़े यहाँ पर नंदी महाराज हैं और साथ ही सामने दौलत राव सिंधिया जी की एक मूर्ति, उनके बराबर में उनकी पत्नी और महादेव की भी यहाँ स्थापना की गई है। तो दौलत राव जी की छतरी से निकलकर फिर हम सीधा पहुँचे यहाँ की सबसे बड़ी छतरी पर। और अब हम जा रहे हैं जियाजी राव की छतरी की ओर, जो कि मेन महाराज रहे हैं यहाँ ग्वालियर के, जिन्होंने यहाँ पर अपना शासन किया है। देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी सी उनकी ये छतरी बनी हुई है और चलिए चलते हैं, उसे भी आपको करीब से दिखाते हैं। हम नाग देवता का दर्शन करने आए थे और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इतना कुछ मुझे देखने को मिलेगा। आइए अंदर चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की जो नक्काशी है बाहर की, वो तो बहुत ही सुंदर बनी हुई है। अंदर क्या है, अंदर जाकर ही देखकर पता चलेगा। आइए मेरे साथ। यहाँ अभी आप देखिए चारों तरफ एक बड़ी सी विशाल हवेली जैसी लग रही है। पहले महाराजाओं के दरबार लगा करते थे, उस तरह का ये एक दरबार सा बना हुआ है। और ऊपर यहाँ पर ये विंडो जैसा बने हुए हैं, जहाँ से भी लोग बैठकर, जैसे कि दरबार लगता था तो ऊपर की तरफ रानियाँ वगैरह बैठ जाती थी और वो देखती थी, उसी तरह का यहाँ पर ये एक दरबार जैसा बनाया गया है। साथ ही आगे हम बढ़ रहे हैं तो एक बड़े से नंदी महाराज भी हमको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और निश्चित तौर से यहाँ भी महादेव का ही मंदिर होगा। आइए नज़दीक से देख कर आते हैं। जैसे कि ये मंदिर है और क्योंकि ये बंद था, अभी हमने इसे खुलवाया है। यहाँ पर जो मौजूद हैं, जो पूरी देख रेख करते हैं, उन्होंने इस मंदिर को खोला है। यहाँ भी अंदर देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी, राधा कृष्ण सामने ही बैठे हुए हैं सबसे पहले, और महादेव हैं उसके पीछे, और सामने हैं जियाजी राव सिंधिया जी महाराज का एक स्टैचू रखा गया है, जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं। जिन लोगों को घूमना बहुत पसंद है, जो पर्यटन स्थलों पर जाना पसंद करते हैं और ग्वालियर आते हैं, तो वो यहाँ भी ज़रूर आते हैं, घूमने आते होंगे। यहाँ पे काफ़ी लोग आते होंगे ना सर? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, कितने लोग आते हैं यहाँ पर घूमने? आते हैं। हाँ। तो वो जैसी चॉइस करते हैं वैसे गार्ड भेज दिए जाते। अच्छा, वो लोग घुमाने के लिए लाते हैं यहाँ पर। बाकी वैसे पर्यटन के लिए आमतौर पर लोग आते हैं क्या? आमतौर पे घुसने नहीं देते, बताते हैं तो हम एंट्री दे देते हैं। अच्छा, मतलब नॉर्मली कोई भी नहीं ऐसे आ सकता, लेकिन यदि कोई अगर बाहर से आया है, बाहर स्पेशली से देखने आया के लिए आया है, पूछ तो लेते वो आ हैं, सकता है, पूछ लेते तो वो अंदर आ सकता है और यहाँ पर आकर घूम सकता है। बाकी हम आपको यहाँ पर दिखाई रहे हैं, तो आप हमारे ब्लॉग के थ्रू पूरा दर्शन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसी हैं ये छतरियाँ और कितना सुंदर यहाँ पर ये स्थल बनाया गया है। साथ ही गार्ड भैया ने हमें बताया कि यहाँ लगे हुए ये ग्लासेस व सभी सामान रियासत कालीन ही है, इनमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि महाराज वायसराय थे, तो उस समय जितने भी आसपास के राजा होते थे, उनके साथ कोई विशेष मीटिंग होती थी, वो इसी दरबार हॉल में हुआ करती थी। साथ ही यहाँ पर नृत्य भी होता था, संगीत होता था। मीटिंग्स जब पूरी हो जाती थी तो सभी राजा अपने अपने रथों पर सवार होकर अपने अपने राज्यों की ओर निकल जाते थे और उसके बाद फिर इस स्थान को छतरी बना दिया गया। तो दोस्तों, अंदर से भले ही ये ज़्यादा खूबसूरत ना हो, लेकिन बाहर से छतरी काफ़ी बड़ी और सुंदर थी। अब यहाँ से घूमकर जब हम मंदिर की ओर चल दिए, तब हमें गार्ड भैया मिले, जिन्होंने यहाँ घूमने की हमें सही टाइमिंग बताई। टाइमिंग क्या रहता है खुलने का, बंद होने का? सुबह करीबन 7 बजे से लेके 12 बजे तक खुला रहता है। हाँ, इधर शाम को 4 से लेके 8 बजे तक, अच्छा, ऐसा टाइम है। हाँ। और ये मंगलवार शनिवार को रात को 10 बजे तक भी खुला रहता है। गार्ड भैया से बात करने के बाद हम फिर सीधा पहुंच गए नाग देवता के मंदिर। द्वार खुल चुके थे, हमने मंदिर में प्रवेश किया और नाग देवता का दर्शन किया। वैसे तो यहाँ मंदिर में 2 द्वार बने हुए हैं और बुधवार के दिन उन दोनों द्वारों को खोल दिया जाता है। जो भी भक्त यहाँ आते हैं वो उनके दर्शन कर सकते हैं, मंदिर के अंदर भी आ सकते हैं। लेकिन नाग पंचमी के दिन क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो मुख्य द्वार है उसको सिर्फ ऐसे ही खोल दिया जाता है और बाहर से ही जो भक्त आते हैं वो उनका दर्शन कर सकते हैं नाग देवता का। और यहाँ पर सबसे पहले जैसे हम मंदिर में आते हैं तो हम दर्शन करते हैं। यहाँ पर भोलेनाथ का देखिए शिवलिंग है, जो भी भक्त आते हैं उनकी आराधना कर रहे हैं, आप इस वक्त भी देख सकते हैं। और महादेव की आराधना करके सामने ही, क्योंकि खंडोबा महाराज भी यहाँ पर विराजित हैं माता पार्वती के साथ में, और महादेव के खंडोबा रूप का यहाँ पर पूजन होता है। साथ ही हम मंदिर में जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेषनाग महादेव के सर्वमान्य गढ़ों में से जो मुख्य गढ़ है, जो महादेव के गले में विराजित रहते हैं, सदा महादेव का आलिंगन करे रहते हैं, वही नाग देवता यहाँ पर विराजित हैं। और उनका ये फन देखिए आप, कितना सुंदर यहाँ पर फैला हुआ है। इनकी आंखें देखिए, मानो ऐसा लगता है सामने से हमें सीधा देख रहे हैं और ये हमें महसूस कर सकते हैं। हम भी यहाँ की एक पॉजिटिविटी को महसूस कर पा रहे हैं।
भक्तों का यहाँ आना लगातार बना ही रहता है। सभी भक्त आते रहते हैं, महादेव के स्मरण के साथ साथ नाग देवता का दर्शन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। और साथ ही यही ये देखिए, ये यहाँ पर विराजित हैं नाग माता, और उनका ये छोटा सा स्वरूप है जिनका यहाँ आने वाले भक्त नाग देवता के साथ साथ दर्शन करते हैं। क्योंकि पुत्र हैं तो माता भी साथ साथ यहाँ पर विराजित हैं। ये लगभग 150 साल पुराना मंदिर है और बुधवार को यहाँ पे विशेष पूजा होती है, बुधवार के दिन। और बाकी नाग पंचमी के दिन बहुत अच्छा मेला बढ़ता है, काफ़ी सैलानी लोग आते हैं। तो सावन के इस महीने में नाग पंचमी के पावन पर्व के दौरान मैंने भी महादेव के भक्तों में शामिल होकर उनके परम भक्त नाग देवता का दर्शन किया और उनसे आशीष पाकर अब घर जाने की आज्ञा मांगी। मुझे आज का ब्लॉग बनाने में काफ़ी मज़ा आया है और आई होप कि ये वीडियो देखकर आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। पसंद आया है वीडियो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बता दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कर दीजिए ताकि सभी इसको देख सकें। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी टैप कीजिए, क्योंकि महादेव की कृपा से आगे भी हमारे सफ़र जारी रहने वाले हैं। तो वो वीडियोज़ आएंगी, उनकी नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिले और आप उन्हें भी देख सको। आप अगर कोई जगह जानते हो, आप चाहते हो कि मैं वहाँ जाकर एक्सप्लोर करूँ, तो आप मुझे यहाँ कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही मेरी सोशल आईडी मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, आप इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर मुझे फॉलो कर लीजिए। और वहाँ भी बहुत सारे अपडेट्स रहते हैं जो यूट्यूब से पहले पहुँच जाते हैं वहाँ, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं और DM करके वहाँ भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। फ़िलहाल वक्त मेरा जाने का हो गया है, तब तक आप लोग बस खुश रहिए, मस्त रहिए। तो साथ मिलकर बोलेंगे एक बार फिर से, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।